अब बात आती है सोंथी सभ्यता, क्योंकि हमने देख ली गिलोन, गणेश्वर, कालीबंगा, बेराठ, आहड़ और अजियाना, ये सारी सभ्यताएं जो कि हमने देखी है। अब बात सोंथी, कहाँ है सोंथी? बीकानेर। कहाँ पे है? बीकानेर। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं, कालीबंगा प्रथम कहते हैं। और उत्खनन, सीधा उत्खनन पे आ गए इसमें तो अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने क्या किया था? उत्खनन। और यहाँ पे डाडा थोरा जो जगह हैं में पाषाण कालीन सभ्यता अवशेष मिले हैं। तो सोंथी सभ्यता का इतना ही है कि बीकानेर में है, कालीबंगा प्रथम कहते हैं, उत्खनन अमलानंद घोष ने किया। और डोडा थोरा है जो जगह, डाडा थोरा, वहाँ पे पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। फिर बात आती है बरौर, जो कि कहाँ है? गंगानगर। बरौर सभ्यता कहाँ है आपके? गंगानगर। तो गंगानगर कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी किनारे हैं। मध्य भांडों में काली मिट्टी मिली। मध्य भांडों में क्या मिला? यहाँ पे काली मिट्टी। फिर बात आती है रंग महल, जो कहाँ है? हनुमानगढ़। रंग महल कहाँ है आपके? हनुमानगढ़। ये भी कहाँ है? सरस्वती नदी किनारे। कौन सी? सरस्वती नदी किनारे। खुदाई की थी डॉक्टर हन्नीराड ने स्वीडिश एक्सपीडिशन दल द्वारा। ये आ गई। फिर बात आती है यहाँ पे अजेकपाद, मरणीय फलक मिला है। जो अजेकपाद मर्ण में यहाँ से फलक मिला है, और प्लस यहाँ से तांबे की 105 मुद्राएं मिली है। तांबे की 105 मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं? 105। फिर बात आती है नौह भरतपुर, कौन सी नदी? रूपारेल नदी किनारे। कौन सी नदी? रूपारेल। खुदाई की थी आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल नाम है जिनका, इन्होंने की थी 1963-64 के मध्य। कब? 1963-64 के मध्य यहाँ पे जो कि खुदाई की गई थी। नौह सभ्यता जो है ना, वहाँ पे। फिर है यहाँ से यज्ञ बाबा, जाख बाबा की प्रतिमा मिली। कौन सी? जाख बाबा की यहाँ से क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। और यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह स्पेशली पूछा जाता है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे क्या हुआ है?
जो ये स्वास्तिक चिन्ह है ना, यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? आपकी नौह भरतपुर सभ्यता से। यहाँ पे गेरुए स्लेटी प्राप्त हुए तांबे के सिक्के कुषाणकालीन और मौर्यकालीन। तो ये हो गया। फिर अब बात आती है आपके रैंड टॉक। ये कौन कौन सी हो गई आपके सारे क्लियर। अब जो कि हम जैसे कि पढ़ते हैं, इससे अलावा रैंड टॉक, जिसे क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। रैंड को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। खुदाई के.एन. पुरी। खुदाई किसने की थी? के.एन. पुरी ने। खुदाई करता कौन थे? के.एन. पुरी। और रैंड है कौन सी नदी किनारे? डील नदी किनारे। कौन सी नदी? डील नदी के किनारे है। शीशे की मोहरे व गजमुगी यक्ष की मूर्ति। क्या मिला यहाँ से? शीशे की मूर्ति, मोहरे सॉरी, और गजमुगी यक्ष मूर्ति, जो कहाँ से मिली है? आपके रैंड टॉक से मिली है। फिर बात आती है सुनारी झुंझुनू। सुनारी कहाँ है आपके? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। कांतली नदी किनारे लोहे का प्याला मिला। कौन सी नदी? कांतली। और गणेश्वर सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे थी। यहाँ पे क्या मिला? लोहे का प्याला। लोहे का प्याला कहाँ मिला? कांतली नदी किनारे जो सुनारी सभ्यता है झुंझुनू, वहाँ पे मिला था। हाँ, तो सुनारी जो कि झुंझुनू कांतली नदी किनारे हैं, लोहे का प्याला मिला है। तिलवाड़ा बाढ़ में जो कि लूनी नदी के किनारे है, पी.एन. मिश्र ने खुदाई की थी और अग्निकुंड मिला है। तो आपको जैसे कि सोंथी से लेकर तिलवाड़ा बता दिया कि जो सोंथी है कालीबंगा प्रथम कहते हैं, उत्खनन अम्लानंद घोष ने किया। डाडाथोरा में पाषाणकालीन सभ्यता अवशेष मिले हैं। बरौर जो कि गंगानगर में है, सरस्वती नदी किनारे मृद भांडों में काली मिट्टी मिली है। रंग महल हनुमानगढ़, सरस्वती नदी किनारे खुदाई की थी डॉक्टर हन्नी राड ने। और स्वीडिश एक जो है एक्सपेडिन बलदल द्वारा। और अजेकपाद मर्ण में फलक मिला है। तांबे की 105 मुद्राएं मिली है। मोस्ट ये है कि तांबे की 105 मुद्राएं कहाँ पे मिली है, तो वो आपके आएगा रंग महल। फिर बात आती है नौह भरतपुर रूपारेल नदी किनारे, आर.सी. अग्रवाल ने खुदाई की थी। और यज्ञ या जाग बाबा की प्रतिमा, और इसमें मोस्ट ये है कि इसमें स्वास्तिक चिन्ह मिला। फिर रैंड टॉक, जिसको भारत का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं, ये मोस्ट है। खुदाई के.एन. पुरी, शीशे की मोहरे और गजमुखी यक्ष मूर्ति। सुनारी झुंझुनू है, कांतली नदी किनारे लोहे का प्याला मिला। तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी। अब जो कि हम पढ़ेंगे आपके नगरी चित्तौड़गढ़, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। पहला ये तांबे की 105 मुद्राएं कहाँ, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ, और प्राचीन भारत का टाटा नगर। अब हम देखते हैं आपके नगरी या चित्तौड़गढ़। हाँ, तो अब बात आती है नगरी, जो प्राचीन नाम किसका था? चित्तौड़गढ़ का। यह स्थल जो कि सीवी जनपद में आता था, और सीवी जनपद में आपको पता है चित्तौड़गढ़ वगैरह आते थे। इसको मध्यमिका भी कहा जाता है। D.R. भंडारकर ने इसकी खुदाई की थी, जो नगरी सभ्यता स्थल है। शिवी जनपद के यहाँ पे सिक्के मिले हैं और वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष। फिर है जोधपुरा जयपुर, जो कि साबी नदी के किनारे लोहे की भट्टियाँ मिली हैं और कुषाण सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। फिर है नगर या टोंक, जिसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। सिंह वाहिनी दुर्गा का अंकन, मालव सिक्के और आहत मुद्रा मिली। नलियासर जयपुर, दयाराम साहनी द्वारा खुदाई, सोने निर्मित सिंह का सर, शेर का सर, मिट्टी की तलवारें मिली।
ईसवास उदयपुर 200 वर्ष तक लोहे गलानी के प्रमाण और ईंट का दांत मिला है। भीनमाल जयपुर, जिसे श्रीमाल भी कहते हैं, आरसी भंडारकर द्वारा खुदाई की गई थी और यूनानी दुहत्ती सुराही व शक क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं। फिर है कुंडा व ओला जैसलमेर, दंडीश्वर अलवर 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं और गर्दड़ा बूंदी झाजा नदी के किनारे है। और यहाँ पे भारत की प्राचीनतम बर्ड रॉक पेंटिंग पाई गई। तो ये क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं तिपटिया कोटा। तिपटिया जो कहाँ है, आपके कोटा में है। और फिर बात आती है रेलावन, दुगेरी 12 में है और कोटड़ा कहाँ है, झालावाड़ में है, सभी लोग जानते हैं। दीपक शोध संस्थान द्वारा खोज की गई थी। फिर है नाडोल, जो कहाँ है, आपके पाली में है, सभी लोग जानते हो आप लोग। नाडोल कहाँ है, पाली में है। और फिर बात आती है मंडोर, कहाँ है, जोधपुर। जॉन मार्शल ने खुदाई की। जॉन मार्शल ने क्या की, यहाँ पे खुदाई की थी। और यहाँ पे क्रेटियस युग के चूहे के दांत, चूहे के क्या दांत भी हैं। क्रिटेशियस युग जो चूहे हैं ना, उनके दांत मिले हैं। रीढ़धारी जीव के अवशेष, रीढ़धारी जीव के अवशेष। रीढ़धारी जीव के अवशेष भी यहाँ पे ही मिले हैं। फिर बांका, जो कि बांका स्पेशली है, कहाँ है, भीलवाड़ा। यहाँ मैं इसका हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, इसका रीज़न यह है, राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा मिली। अलंकृत गुफा मिली जब बांका गांव है ना, भीलवाड़ा, यहाँ पे राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा जो कि मिली थी। तो ये हो गए आपके सारे जो भी हैं। फिर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ जनपद, ये तो सारी आपकी सभ्यताएं कंप्लीट हो गई। त्रिपटिया, रेलवान, दुगेरी, कोटड़ा, नाडोल, मंडोर, बांका, ये सारी। इसमें बस आप ये तो मंडोर वाला याद रखना स्पेशली, और एक ये बांका गांव की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ मिली थी। सीवी जनपद, इसमें स्पेशली कौन आते थे, उदयपुर, चित्तौड़, ये आप सभी लोग जानते हो। उदयपुर जो और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो सीवी के नाम से जाना जाता था। मत्स्य, जिसकी राजधानी कौन सी थी, बेराट, तो जयपुर तो आएगा। अलवर, भरतपुर, दौसा, ये आपके कौन से मत्स्य जो जनपद हैं उसमें आएंगे। सूरसेन, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, आपके सूरसेन।
मालव जनपद में कौन सा आया था? टोंक। और फिर बात आती है योद्धा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये किस में आए थे? योद्धा जो जनपद हैं उसमें आए थे। सालव किस में आया था? अलवर में आया था। सालव और अर्जुनायन दोनों किस में आए थे? अलवर क्षेत्र में है। फिर है राजने जनपद में कौन सा आया था? भरतपुर आया था राजने में। ये सारी चीज़ें आपको जो कि हो गई। फिर आपको जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और बता देती हूँ सब ऐतिहासिक सभ्यता स्थलों में। हाँ, तो सभ्यताओं से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। ईंट के मकान कहाँ मिले? कालीबंगा और आहड़ में कौन से मकान मिले हैं? स्पेशली ईंटों के बने हुए। पत्थर से बने हुए मकान गणेश्वर में। सर्वप्रथम मंदिरों के प्रमाण बेराठ में। रंगाई छपाई आहड़, बुनाई बेराठ बालाथल और दीनहीन सभ्यता जो कि कालीबंगा को कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल बता देती हूँ जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल एंड पर्यटन जो टूरिज्म एंड हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो पूछे जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले आता है तीर्थों का तीर्थ। तीर्थों का तीर्थ किसे कहते हैं? सभी जानते हैं, पुष्कर को कहा जाता है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, क्योंकि वो मैंने स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको करवा दिया था। फिर है कनफटे नाथों का प्रमुख स्थान। कनफटे नाथों का प्रमुख स्थान कहाँ है? भर्तहरि अलवर जो है ना, वहाँ पे कनफटे मतलब नाथों का है। और फिर बात आती है राज्य का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है आपका भरतपुर। पूर्व की ओर प्रवेश द्वार कौन सा है? आपके भरतपुर है। फिर है पांडुपोल। पूछ सकते हैं पांडुपोल कहाँ है? अलवर में है। फिर है गोटिया अंबा बांसवाड़ा। गोटिया अंबा बांसवाड़ा। तो पौराणिक मान्यता यह है कि जो इंद्र द्वारा आम की गुठली फेंकी गई थी ना, तो उन मतलब पांडवों ने इसी जगह जो कि उसको रोपा था आम की गुठली को। सीताबाड़ी 12 कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो सीताबाड़ी 12 है, यहीं पे सीता जी ने जब उनको वनवास दिया गया था ना भगवान राम द्वारा, तब वो यहीं रही थी और लव और कुश का बचपन भी यहीं बीता था। तो इसको लव कुश की जन्मस्थली भी माना जाता है। जन्मस्थली भी कहा जाता है। फिर बात आती है बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। पूछ ले कोई भाई श्रीपुर कहाँ है? बयाना का दूसरा नाम है, तीसरा नाम है श्रीपंत। फिर है बाणपुर। कहाँ है? ये एक ही जगह के नाम है अलग अलग, जो कहाँ है? भरतपुर में है। फिर है आपके निम्भों का नाथ।
पाली। और फिर है शालेश्वर महामंदिर, महादेव मंदिर, पाली। महादेव मंदिर पाली हो गया। फिर 10 क्वेश्चन है, परशुराम महादेव, राजसमंद, ये यहाँ पे हैं। फिर है अचलेश्वर, अचलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? आबू में है। फिर है आपके मृतकुंडिया, मातृकुंडिया, जिसका दूसरा नाम है आपके राशमी, ये कहाँ है आपके? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बारे में ये माना जाता है कि जो भगवान परशुराम जी थे ना, उन्होंने अपनी मदर, अपनी माँ को मारकर यहीं पे स्नान किया था, इसलिए इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार। अब बात आती है आपके ओशिया माता जोधपुर, सब जानते हो आप, जाबिलपुर जालोर, हर्ष माता मंदिर दौसा। फिर बात आती है आपके लास्ट मैगजीन किला कहाँ है? अजमेर में। ये सारी हैं। एक स्पेशली आपको एक लास्ट बता देती हूँ मैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? मंडोर। और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। ये आप सभी जानते हैं। तो आज आपकी ये सभ्यता स्थल कंप्लीट हो गया। अब पीछे बस आपके रहा है, तो एक तो रहा है आपका जो इनकम्प्लीट है वो है ऐतिहासिक शोध, एक इनकम्प्लीट है आपके अफवाह तंत्र, जो मैं आपको करवा दूँ।